बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग। आप सब लोगों को रमज़ान के पहले अशरे की अल्लाह ताला बहुत सारी रहमतें समेटना नसीब फ़रमाए, मुझे और आपको दोनों को। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो मेरी रेसिपी है वो है शवरमा पॉकेट्स, या फिर आप इसको चिकन शवरमा पॉकेट या फिर आप इसको मिनी शवरमा भी कह सकते हैं। तो बस इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले 1 कप दूध में यीस्ट लिया है, साशे जो होता है वो ऐड कर दिया। ऐड करके 10 मिनट के लिए उसे रेस्ट पर रखा है ताकि वो थोड़ा सा राइज़ हो जाए। उसके बाद जो है हम वो पूरा कप जो है वो 1 किलो मैदे में ऐड कर देंगे और उसमें हम चीनी और नमक आधा चम्मच डालेंगे और 2 से 3 चम्मच ऑयल भी ऐड करेंगे। उसके बाद हम अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करके आटे को नॉर्मली जो आटा हम गूँधते पानी से उस तरीके से गूँध लेंगे और उसके बाद इसको रेस्ट पर रख देंगे। सबसे पहले मैंने ये इसीलिए किया है क्योंकि ये जो इसका आटा होगा इसको हमें रेस्ट रख देना होगा तकरीबन 2 घंटे का या 1.5 घंटे का, इसलिए सबसे पहले हमने आटे को गूँध के साइड पे रख दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने जो बंद गोभी होती है वो लेके बारीक बारीक काट ली है और उसके बाद उसमें मैंने आधा चम्मच जो है वो गरम जो काली मिर्चें होती हैं वो जो है वो पिसी हुई काली मिर्चें वो ऐड करी हैं और उसमें फिर मैंने ऐड किया है मायो ऐड करने के बाद हमने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अच्छा, अब हम क्या करेंगे, चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो एक हमने सैलेड बना लिया है और अपना आटा जो होता है शवरमे का वो अलग हमने गूँध के रख दिया है। अब चिकन मैरिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, चिकन बोनलेस को हमने छोटे छोटे पीसों में क्यूब कर लिया है। उसके बाद दही में हमने लाल मिर्चें कुटी हुई पिसी हुई, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला, धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत और पिसा हुआ ही ज़ीरा हम डालेंगे और 2 चम्मच भर के जो होती है ब्राउन प्याज जो बारीक पिसी हुई होगी वो हम इसमें ऐड करेंगे और दही को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। और जो चिकन क्यूब्स हमने बनाए तकरीबन आधा किलो चिकन मैंने यूज़ करी है, उसको हम इस दही में मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और आप चाहें तो इस मैरिनेशन को मतलब रख भी सकते हैं कि अगर 10-15 मिनट या आधे घंटे के लिए रख देंगे तो उसका फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमें जो है वो ऑयल में लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट लेके वो थोड़ा सा भूनना है और उसमें सारी चिकन डाल देनी है। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, चिकन का अपना भी पानी होता है और दही भी इतना पानी रिलीज़ करेगी कि चिकन अच्छे से गल जाएगी। तो बस जी, यहाँ पे अच्छी तरीके से चिकन को हम भून लेंगे और इसमें जो शिमला मिर्च मैंने एक छोटी सी काटी थी वो इसमें हम इस वक्त ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। चाहें तो इस वक्त भी आप इसको चम्मच से थोड़ा तोड़ लें चिकन के अगर पीस बड़े हैं आपके, ताकि फिलिंग में हमें आसानी रहे, क्योंकि ये मिनी पॉकेट्स बनाएंगे हम तो चिकन छोटी होनी चाहिए साइज़ में। अच्छा देखें, हमारा आटा जो था वो राइज़ हो गया है और आटे को जो है हमने बड़ा सा पेड़ा लेके इस तरह गूँध लेना। छोटे छोटे अलग अलग से नहीं हमें बेलने पेड़े, बल्कि एक बड़ी सी रोटी बेल के उसको फिर हम किसी कटर की मदद से या गिलास मैंने यूज़ किया स्टील का, उसकी मदद से लेके मैंने उसके छोटी छोटी रोटियाँ या जो हमें पॉकेट्स बनाने ना छोटे वाले, तो वो हमने इस तरह बना लिए और पूरे तवे पे एक साथ जो है हम इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा, बहुत ही स्लो आंच पे पूरे तवे को पहले हम ग्रीस कर लेंगे और फिर ये सारी छोटी छोटी जो रोटियां ही हम इसके ऊपर रख के इनको दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लेंगे अंदर तक। जब आप हल्की आंच पे इसको सेकेंगे ना तो ये अंदर तक सिक जाएंगी और कच्ची नहीं रहेंगी अंदर से, और इस तरह फ्लफ़ी हो जाएंगी थोड़ी ना। उसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग में जो है सबसे पहले हमने आप कोई सा भी गार्लिक सॉस यूज़ कर सकते हैं, बारबेक्यू सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं भी बारबेक्यू सॉस यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हमने वो स्प्रेड किया है, उसके बाद हमने इसमें लेटसेस रखा है एक, यानी कि सैलेड का जो पत्ता होता है वो, और फिर हमने जो बंद गोभी का जो सैलेड बनाया था वो हमने इसमें फ़िल किया है और फिर ऑफ कोर्स हमारा जो चिकन शवरमा था वो हमने इसमें फ़िल किया है। तो ये देखें, ये हमारे रेडी हो गए मिनी शवरमा पॉकेट्स। खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, घर में सब लोगों को बहुत पसंद आए थे। रेसिपी बहुत ईजी है, झटपट से बन जाती है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे और मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं आपको, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अफ्तार के वक्त जो है मैंने 1-2 चीज़ें और बनाई थी, उसमें जो है वो पोटैटो के जो पकौड़े बनते हैं स्लाइसेस बना के, वो मैंने फ्राई कर लिए थे। और समोसे तो जो है वो हम लोगों ने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, वो जल्दी से हमने फ्राई कर लिए थे। तो बस ये कम रेसिपीज़ थी लेकिन अच्छी रेसिपीज़ थी और बच्चों ने ही बहुत शौक़ से खाई। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रेसिपी अगर ट्राई करें तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।